वैसे तो वेस्ट बंगाल से पिछले कुछ दिनों से या हफ्ते भर से बुरी खबरें ही आ रही हैं। बेयरली हालात अभी स्टेबल हुए हैं, शायद थोड़ी बहुत अभी इंक्वायरी की टीम्स भेजी गई हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो वुमेंस काउंसिल या कमेटी होती है कोई, उसके भी मेंबर्स वहाँ इंक्वायरी करने गए हुए हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई दंगे होते हैं तो उसमें जो वुमेंस के ऊपर अट्रॉसिटीज़ होती हैं वो उनका एक अपना ही अलग स्केल और आई नो डायनामिक आई डोंट नो डायनामिक होता है, जिसमें कि आर वर्ड से लेके हर कुछ ही या मोटिवेशन होती है, आई डोंट नो, सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। तो अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही हैं। हालांकि एक मैसेज आया है काफ़ी डिटेल में, जो थोड़ा सा फ़नी भी है और थोड़ा सा सीरियस भी है और आयरॉनिक भी है और अफसोस भी है, अ, और एक तरीके से एक मिरर भी है जो हमें एक वाइडर लेवल पे इंडिया की सिचुएशन समझने में हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे बात की जाए थोड़ा। इसमें इसका एक फ़नी एस्पेक्ट भी है। तो आई गेस इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लाइक लक्षण ये भी है कि दुख तो परमानेंट रहेंगे, उसमें ही हंसने का एक हुनर डेवलप करना होता है। तो एनीवे वो कमेंट देखते हैं। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल से ही कमेंट है। इनका कहना है, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई कैन गिव इनसाइट्स, शेयर योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैंने अपने चैनल पे ऐड नहीं किया हुआ, जो कि मुझे कर देना चाहिए। मैं एक केपेबल इंसान होने के बावजूद भी एक आलसी इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अटैच करनी नहीं आती, लेकिन अ, मैंने की नहीं। बट एनीवे, अगर किसी को भेजना है कुछ भी, अगर या कोई मैसेज या कुछ, तो मेरा ईमेल आईडी मैं वैसे बता देता हूँ, आगे मैं ऐड भी कर दूंगा इसका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है चैनल का, उसमें जहाँ पे लोग करते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप इंस्टाग्राम बना लो ताकि हम आपको कुछ मैसेज कर सकें, तो मैंने आई गेस इंस्टाग्राम बना के उसके ऊपर कुछ पोस्ट वगैरह भी किए थे। बट उसको फिर मैं शेयर नहीं मैंने किया। तो आई थिंक मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा जिसमें मैं ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका ही मैंने लिंक शेयर किया था एक पोस्ट में। इन एनी केस मैं बता देता हूँ यहाँ पे वर्बली। जो चैनल का नाम है सेम, द रिफ्लेक्शन, और नंबर 3 एंड में, द रिफ्लेक्शन 3@gmail.com। तो उस पर अगर आप ईमेल करोगे तो मुझ तक पहुँच जाएगी, बट मैं पोस्ट भी कर दूंगा। तो ओके, इनका कहना है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई कैन गिव इनसाइट, शेयर योर ईमेल आईडी। वन थिंग आई एम सेइंग, rest of India is not getting the plan of Mamta and TMC. You must think like a Bengali. One little thing I'm saying, can't say many things in detail on the comment section. कह रहा है कि आपको बंगाल, ममता और टीएमसी का, ममता बनर्जी जी का और टीएमसी का प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको तब समझ आएगा जब आप एक बंगाली की तरीके से सोचोगे। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकता। एवरी इंडियन हैज़ टू आइडेंटिटी ब्रॉडली, लाइक ही, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे इन्होंने लिखा है, तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं उनके साथ ही, लाइक ही इज़ राजस्थानी स्लैश मारवाड़ी एट्सेट्रा एंड ही इज़ इंडियन. He may be Banya etc. and he is Indian. Similarly, Bengal people has identity of being Bengali and Indian. Being Banya and being Rajasthani and being Indian, ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं भाई। राजस्थान रीजन है, इंडिया कंट्री है, और बनिया कास्ट है। uh, तो ये मैं कास्टिज्म नहीं फैला रहा भाई, तो ये बोल के मैं बस डिटेल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मारवाड़ी भी कास्ट ही होता है या कम्युनिटी का नाम होता है, मोर मोर लाइक ए कम्युनिटी का नाम होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। मारवाड़ी राजस्थानी भी हो सकता है, मारवाड़ी मध्य प्रदेश से भी हो सकता है। सेम विद बनिया. Similarly, Bengal people has identity of Bengali and Indian, but in past several years, identity of India is suppressed. तो इनका कहना ये है कि हर इंडियन की दो आइडेंटिटी होती है, उनके रीजन से और उनकी कंट्री से, कि वो इंडियन तो हैं वो सारे, बट उनका एक रीजनल आइडेंटिटी भी होती है। बट लेटली पास्ट सेवरल ईयर्स में जो एक ब्रॉड इंडियन आइडेंटिटी है उसको सप्रेस किया जा रहा है। दिस फॉल्ट इज ऑफ अदर इंडियंस, ओके। तो ये इनकी शिकायत है बाकी इंडियंस से। दे डिसरिस्पेक्ट बंगालीज, एंड वन थिंग अबाउट बंगालीज आर दे आर रिस्पेक्टफुल एंड डोंट लाइक बीइंग डिसरिस्पेक्टेड।
दोस्त, हर कम्युनिटी अपने बारे में यही सोचती है कि वो रिस्पेक्टफुल हैं और वो डिसरिस्पेक्ट किया जाना नहीं पसंद करते। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो डिसरिस्पेक्ट किया जाना पसंद करेगी? कौन सी कम्युनिटी? हाँ, दो मुझे गालियां। वो देखा है आपने मीम, वो भाई मारो मुझे मारो। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो कहते हैं वो करो मेरी बेइज्जती। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है। हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी जस्ट ह्यूमन राइट्स के बेस पे रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। तो जस्ट मैं आपके पॉइंट में ही एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। ओके, आगे इनका कहना है इवन गुंडाज ऑफ बंगाल विल टॉक इन रिस्पेक्ट। सेम बिहार में भी सेम है, आप करके, ईस्टर्न यूपी में भी सेम है, आप करके। वो अगर आपको जो तू तड़ाके वाली लैंग्वेज है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, वो एक तरीका ही होता है उस जगह का बात करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा में जाओगे तो वो अपने पिताजी को भी तू ही करके बोलते हैं, कई लोग ऐसे हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। वो ये नहीं है कि वो अपने बाप की इज्जत नहीं करते। वो लोग इज्जत वो उतनी ही करते होंगे जितने की बंगाल या बिहार में रहने वाला कोई बच्चा करता होगा, बस उनका बात करने का तरीका वैसा है। वहां ये नहीं है कि बाप को पेल रहे होते हैं बेटे। आई होप ऐसा ना। सॉरी मेरे हरियाणवी दोस्तों, आपकी वैल्यू पे ही जोक हो गया। डिसरिस्पेक्टेड अदर इंडियन माइट फील दिस कांट बी ट्रू। नो यार, ये एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। बिकॉज बंगालीज डज डैमेज फ्रॉम विद इन लाइक दो साइलेंट डिजीजेस विच डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स। ये मुझे समझ में नहीं आया। Because Bengali does damage from within, like those silent diseases. Doesn't have. Okay, let's read further. This disrespect by North Indians has separated the love and bonding, with TMs, which TMC took into their advantage. Okay, okay, ये कह रहे हैं कि बंगाली लोग ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आई थिंक यही कह रहे हैं कि कि बंगाली लोग साइलेंट डिजीज की तरह होते हैं जो अंदर से डैमेज कर देते हैं, जिनके सिम्टम्स का पता नहीं चलता। आई होप यार मैं आपको सही इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। दिस डिसरिस्पेक्ट बाय नॉर्थ इंडियंस हैज सेपरेटेड द लव एंड बॉन्डिंग। तो ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है नॉर्थ इंडिया। आई डोंट सी यार, मैं बिहार से आता हूँ, अगर किसी की इस देश में सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होती है तो शायद वो बिहार के लोग होंगे। उनको उनको एज अ स्लर बिहारी बोला जाता है यार। तो वो सोचो आप। और जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं कभी खुद से वेस्ट बंगाल गया हूँ, मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। मैं वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया दार्जिलिंग वगैरह गया हूँ। बट जितना मेरा आइडिया है, बंगाली लोग बिहारी लोगों को कोई हायर रिस्पेक्ट में नहीं देखते। तो आई डोंट नो, ये ब्लेम गेम जो है कि तुम हमें ये करते हो, तुम हमें वो करते हो, ये कितनी दूर जाएगी। तो आई डोंट नो। अब मुझे नहीं लगता कि बंगाली लोगों की इंडिया में डिसरिस्पेक्ट होती है बिहारी लोगों से ज़्यादा। तो क्या करें, बिहारी लोगों को क्या करना चाहिए फिर आपके हिसाब से? उनको भी इसी तरीके के इंटरनल साइलेंट डैमेज करना शुरू कर देना चाहिए आपके हिसाब से? विच टीएमसी टुक इनटू देयर। तो इनका कहना है कि टीएमसी, बंगाली लोग डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं नॉर्थ इंडिया से, और इसका एडवांटेज टीएमसी ले रही है बेसिकली इनकी बात का। हैव यू थॉट व्हाई मोदी, अमित शाह, हु आर वेरी पावरफुल बट कुडंट विन फॉर सो लॉन्ग इन बंगाल डिस्पाइट एवरी टाइम being very sure that they'll win, but every time they lose, some khela happens. Khela, HBE. I don't know what that means. आई थिंक खेला मतलब कि कुछ जुगाड़ हो गया, कुछ जुगाड़ लग गया बंगाली में, आई थिंक वर्ड होगा उसके लिए। तो आप तो इनका बेसिकली ये इंटीमेशन है यहाँ पे कि भाई मोदी और अमित शाह हर बार सोचते हैं हम जीत जाएंगे, पर नहीं जीत जाते, क्योंकि बंगाली लोग डिसरिस्पेक्ट से थोड़ा परेशान हुए हुए हैं। थिंक लाइक बंगाली, अंडरस्टैंड बंगाली, नेवर से बंगाल। बट यार बंगाली तो लोग है ना, रीजन या लैंग्वेज है। रीजन का नाम तो बंगाल ही है, तो क्या बोले? बंगाल नहीं बोले तो रीजन, स्टेट का नाम वेस्ट बंगाल है दोस्त। अगर जो नाम है वो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वी बंगाली डोंट लाइक दिस प्रोनाउंसिएशन, आइदर से इन इंग्लिश बंगाल। ओ बंगाल, ओ आई सी ही सेइंग कि या तो बंगाल बोलो, इधर से इन इंग्लिश बंगाल, और से बंगाली लैंग्वेज, और से इन बंगाली लैंग्वेज बांग्ला। डोंट से बंगाल। बंगाल ओके, ये कह रहे हैं बंगाल मत बोलो, BANGAL, बंगाल मत बोलो। अब यार अगर आपके स्टेट की नाम की प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए और आपको उस पर दर्द उठ जाए, तो
बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए दोस्त, मुझे ये बता। आउट राइटली उनको बिहारी एज अ स्लर बुलाया जाता है। मैं तो बार बार इसी पॉइंट पे लेके आऊंगा आपको कि फिर बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए। उनको तो फड़का देना चाहिए, जो जो मिल जाए उन्हें उस हिसाब से, जो आपका लॉजिक है उसके हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं इत, आपको पता है तमिल लोग भी बड़ा गुस्सा है कि भाई तमिल लैंग्वेज के अंदर हम हिंदी क्यों ला रहे हो। पंजाब के लोग भी बहुत गुस्सा है कि भाई पंजाब की तुम नहरें निकाल लेते हो। अ, हर किसी को अपनी दुख है दोस्त। और ये प्रॉब्लम नॉर्थ और इंडिया इंडिया की नहीं है। भारत में एक दिक्कत है, रीजनल पार्टी जो है ना वो नसूर है। वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए साउथ में कोई लैंग्वेज की गेम खेल रहा है, बंगाल में कोई डिसरिस्पेक्ट की गेम खेल रहा है आपके हिसाब से। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। पंजाब में कोई अलग ही भाई, पंजाबी हमारा वो, हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही पंजाबी को, ये वो उनका अलग ही चल रहा है सबका। सब सब ये रामाधीर सिंह नहीं है, ये हिंदुस्तान में सब सब हीरो हैं, सबके दिमाग में अपनी फिल्म चल रही है। तो ये कोई वो वाला मुझे लग रहा है। और मैं अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो मुझे नहीं लगता कि हर बंगाली आपकी तरह सोचता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटी ऑफ बंगाली भी आपकी तरह सोचते हैं। सो फार जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। दिस आई एम सेइंग टू बीजेपी लीडर्स। मैं बीजेपी लीडर तो वैसे नहीं हूँ, बट होपफुली कोई सुन रहा हो तो इनका ये कहना है। दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ट्रिगर्स बंगालीज इन अ नेगेटिव वे। अच्छा, आपको इंग्लिश की जो बंगाल का के नाम की प्रोनाउंसिएशन है बंगाल, वो पसंद है। पर जो एक जनरल बंगाल, जो एक जनरल प्रोनाउंसिएशन है, वो आपको पसंद नहीं है। जो आई थिंक एक सब कॉन्टिनेंट की प्रोनाउंसिएशन है। मैं पाकिस्तानी लोगों को भी कभी सुनता हूँ तो वो भी बंगाली ही बोल रहे होते हैं, वो भी बंगाल नहीं बोल रहे होते। ये क्या बीमारी है हमारे यहाँ, हम अंग्रेजों की चाटने के लिए तैयार हैं। तमिल में भी साउथ में भी अंग्रेजी पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी पढ़ाओगे तो दिक्कत है। ठीक है, उसका एक ये चलो समझ आता है कि ठीक है अंग्रेजी का कोई दुनिया में भी फायदा हो जाएगा, उनको जॉब वॉब मिलने में, इंडिया से बाहर जाना हो तो उसका भी फायदा हो जाएगा, चलो एक बात समझ आती है। पर ये उतनी शैलो बात है नहीं। एक डीप गुलामी जो है अंग्रेजों की वो पूरी पूरी है, मतलब वो गट तक अंदर घुसी हुई है। इसीलिए आपको बंगाल प्रोनाउंसिएशन जो कि अंग्रेजों की प्रोनाउंसिएशन है उससे दिक्कत नहीं है, जो आपको लोकल प्रोनाउंसिएशन है उससे दिक्कत है। आई डोंट नो यार। मैं और भी जो बंगाली बंगाली बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, बंगला व्यूअर्स जो हैं और भी, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो। अगर अग्री करते हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मेरे लिए कुछ लर्निंग होगी। या तो लर्न है तो विन है तो ये महान क्रिकेटर के शब्द, एक महान क्रिकेटर के शब्दों में तो थोड़ी सी लर्न हो जाएगी। लर्न आई मीन। बताइए आप लोग भी थोड़ा कमेंट्स में कि भाई क्या ये ठीक है अपनी इस बात में। अम, उसके बाद आगे चलते हैं। अमित शाह इज सेइंग बीजेपी विल विन बंगाल। आई कैन गिव आई कैन गिव इन राइटिंग, आई गेस राइटिंग लिखना चाहते हूँ। आई कैन गिव इन राइटिंग इफ दे से सच सेंटेंसेस they will never win. He must say people of Bangla will win in Bengal. ठीक है सर। Like TMC leaders and Mamata Banerjee says, TMC catches the emotion of Bengali people, but Amit Shah says that they will win Bengal. Such sentences words trigger Bengalis. हाँ ये तो ठीक है, बंदे को हम्बल रहना चाहिए, इसमें कोई ह्यूमिलिटी एक अच्छा ट्रेट होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट मुझे फनी ये लग रहा है कि इतनी निटी ग्रिटी में जाके आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि ये है बीजेपी के हारने की वजह। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल पीपल डजंट लाइक इडियोटिक पीपल एंड दोज हु डिसरिस्पेक्ट। किसी भी समाज के लोगों को बेवकूफ और डिसरिस्पेक्टफुल लोग अच्छे नहीं लगते, ये एक कॉमन ट्रेट है ह्यूमैनिटी का। आगे कहना है इनका कि देर आर मेनी सच सेवरल फैक्टर्स विच इंडियंस हु आर नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल आर नॉट गेटिंग। ये बहुत जनरल, बहुत कॉमन बातें लिखी हैं आपने, ये सब लोगों की अप्लाई होती हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आई एम सेइंग विद गारंटी दोज हु आर एनालाइजिंग ऑन यूट्यूब विद फेमस पीपल आर नॉट गेटिंग द ग्राउंड रियलिटी एंड टीएमसी इज लाफिंग ऑन देम। दोस्त, जो ये बड़ी बड़ी पार्टीज होती है ना, ऐसा नहीं है कि बंगाल के लोग किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और इनको बीजेपी या कांग्रेस या इन पार्टीज के लोगों का पता ही नहीं है कि यहाँ होता क्या है।
बहुत बड़ी-बड़ी पीआर फर्म्स काम करती हैं इन पार्टीज़ के पीछे, इनकी इमेज बनाने में, इनको क्या बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, एक-एक वर्ड को बड़े ही केयरफुली क्राफ्ट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है स्पीचेस को। ये नहीं है कि गँवार लोग उठ के ओह! बंगाल में आ गए, बंगाली लोगों से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। उधर के ही लोग, वहाँ के कल्चर को एनालाइज़ किया जाता है, वहाँ की ट्रेडिशंस को एनालाइज़ किया जाता है। बीजेपी की पूरी बंगाल की कैडर होगी ना, जिसमें बहुत सारे बंगाली लोग ही काम करते होंगे, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे, तभी वो वहां तक पहुंच पाए। सिमिलरली कांग्रेस के साथ इनके पास सैकड़ों करोड़ का बजट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है ये जंगली लोग हैं जो उठ के आ गए हैं, जिनको कुछ नहीं पता घंटे का कि कौन कैसे बात करता है, कौन रिस्पेक्ट। ये जो आपने बातें लिखी हैं, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, बट मैं गेस कर रहा हूँ या तो आपकी एज बहुत कम है, या तो आपने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है बंगाल के, सॉरी, बंगाल के बाहर। तो आई वुड इनवाइट यू टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स टू। आई एम ग्लैड कि आप अपने कल्चर के बारे में अच्छा सोचते हो, और आप सोचते हो कि हम रिस्पेक्टेबल पीपल हैं, एंड वी आर रिस्पेक्टफुल एंड वी आर रिस्पेक्टेबल एंड वी गिव रिस्पेक्ट एंड वी वांट रिस्पेक्ट। अच्छी बात है, हर किसी को ऐसा होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अच्छी अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये आपका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। हर इंसान डिज़ायर करता है रिस्पेक्ट। एक एचआर की एक बड़ी HR 101 पॉलिसी है कि आप सैलरी कम दे दो बट रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो एम्प्लॉय को, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिटेंशन होता है। तो ये HR ये बंगाल से तो नहीं सीख के आया हुआ, आई मीन सॉरी, आई एम सो सॉरी, बांग्ला से तो नहीं सीख के आया हुआ, ये वहीं से, ये पूरी दुनिया की एक डेमोग्राफी को देखते हुए डेवलप हुई होंगी ये पॉलिसीज़। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दोस्त, आई थिंक आपकी थोड़ी सी लिमिटेड है अंडरस्टैंडिंग। इनका एक और आगे कमेंट है, वो भी देख लेते हैं ताकि पूरी इनकी बात आ जाए। ओके, आगे इनका कहना है, इवन इन दिस वीडियो यू आर सेइंग अबाउट एन एक्टर दैट हैव दे हैव दे कॉल हीरो अलोम। ओके। वो मैं जोक मार रहा था कि जो लास्ट जो जिस वीडियो के ऊपर ये कमेंट आया, उस पर जो कमेंटेटर थे उनका कहना था कि इन्होंने बांग्लादेश से हीरो एक्टर्स बुलाए थे TMC ने अपने इलेक्शन कैंपेन को पंप अप करने के लिए। तो मैं कह रहा था किसको बुला लिया, हीरो आलम को तो नहीं बुला लिया। दोस्त, मेरा वो कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि क्योंकि देखो, मुझे किसी बंगाली एक्टर के बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ गुरुदत्त के बारे में पता है, जो कि आई गेस आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर या डायरेक्टर कह सकते हो, या बंगाली के भी कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने दोनों इंडस्ट्रीज में काम किया है। मॉडर्न डे में बंगाली सिनेमा में क्या हो रहा है मुझे ये नहीं पता। ठीक है, हीरो आलम मुझे पता है कि बांग्लादेश का एक एक्टर है, मुझे मुझे इतना पता है वो वेस्ट बंगाल का एक्टर नहीं है, और वो एक मीम है ऑलमोस्ट। तो मैं सिर्फ उस तरीके से आप ड्राई बातें तो नहीं करोगे ना हर टाइम, थोड़ी सी कुछ बात होगी तो कुछ उसमें आप जोक भी मारोगे क्या, मतलब हर वक्त अच्छा एक्टर को बुला लिया था, ओके किसको बुलाया था, ये भाई बीच में एक जोक मार लिया ठीक है, इतना सीरियसली मत लो अपने आप को। दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा आपका अगर इतनी इतनी ऐसी हर एक वर्ड को बंगाल मत बोलो, बंगला बोलो, ये मत करो, वो करो। आई डोंट नो यार, हो सकता है आप ठीक हो सकता है मैं बहुत ही बचकानी सोच रखता हूँ, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। डू यू नो द एक्टर, यू आर इंसल्टिंग दैट एक्टर। किसको मैंने इंसल्ट किया? हीरो आलम को। हीरो आलम खुद मीम है भाई, मैं आई डोंट केयर फॉर रिस्पेक्टिंग हिम, टू बी ऑनेस्ट। तो और जिस एक्टर को बुलाया है उसको भी मैं नहीं जानता, तो जिसको मैं जानता ही नहीं उसको मैं डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं TMC के बांग्लादेशी एक्टर बुलाने के एक्ट के ऊपर वो जोक मार रहा था। किसी इसमें इसमें डिसरिस्पेक्ट किसकी? इसमें TMC की भी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हुई, हालांकि उन पे मजाक है TMC के ऊपर कि यार क्यों अब बांग्लादेश से हीरो आलम को बुला रहे हो एक्टिंग करने के लिए। जिसे जो भी वो एक्टर होगा जिसको उन्होंने बुलाया था, मैं उसे नहीं जानता, तो मैं उसे डिसरिस्पेक्ट भी कैसे कर सकता हूँ, राइट? जिसका मुझे एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता, उसे मैं डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तो आई थिंक यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ दैट रीजन। ओके, ठीक है। नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड वेस्ट बंगाल आर फार अवे फ्रॉम हार्ट because such insensitive comments and Bangladeshi people Bengali speaking are more closer as they understand the feeling and respect। भाई तो अंडरस्टैंड, अगर आपकी फीलिंग और रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड वो करवा रहे हैं मुर्शिदाबाद में।
फीलिंग लो आप मजे से, और जैसे मुर्शिदाबाद से आगे निकले हो इससे थोड़ा और आगे निकलेंगे आप फीलिंग की रिस्पेक्ट लीजिए, आप फीलिंग लीजिए, कोई बात नहीं। आर गेटिंग आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट बिकॉज योर पॉइंट डजेंट मेक एनी सेंस एट दिस मोमेंट, just saying. From your point of view, just because they are Bangladeshi and we are Indian, we will disrespect that actor. Bro, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतना बोला था क्या हीरो आलम को बुला लिया, इसमें डिसरिस्पेक्ट क्या है? आप अगर इसे डिसरिस्पेक्ट परसीव करते हो तो यानी कि हम दोनों सबकॉन्शियसली इस बात पे एग्री करते हैं दैट दैट एक्टर इज टेकन एज अ जोक, राइट? मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप भी जानते हो कि वो जोक है। क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है कि वो जोक है। डोंट प्रिटेंड टू बी सो हाई फेलूटेंट, राइट? यू आर ह्यूमन बीइंग। बंगाली होने से आप स्पेशल नहीं हो जाते, जैसे मैं बिहारी होने से स्पेशल नहीं हो जाता, या हम सब इंडियन होने से स्पेशल नहीं हो जाते। अगर आप एक घोड़े पे चढ़े रहोगे तो दुनिया 2 मिनट के लिए सुनेगी हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और आगे निकल जाएगी। मैं और टू बी ऑनेस्ट, ये अगर मैं एक बंगाली होता और मैं इस कमेंट को देख रहा होता, मैं क्रिंज फील करता। दोस्त, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लो लेवल दिख रहा है इसमें, जो तुमने पूरा कमेंट किया है। सेल्फ रिस्पेक्टिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम इतने एगशेल्स पे चलोगे कि भाई ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, ओ भाई भाड़ में जाओ। दुनिया इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। मैं मतलब ये नहीं, मैं तो आपको भाड़ में जाने के लिए नहीं कह रहा, या बंगाली लोगों को भाड़ में जाने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं इंसान का ये जवाब होता है, जो इंसान इतने नखरे कर रहा होता है ना, उसके लिए सामने वाला ये जवाब देता है, अबे निकल यार, मैं अपना काम कर। यूं बोलता है बंदा सामने से, ठीक है? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, जब जो जो भद्र लोग वाला जो एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना, कि उनको नहीं समझा सकते भाई आप, क्योंकि वो तो है सुपर ह्यूमन, उनका लॉजिक तो पा ही नहीं पाओगे। वो यही होते हैं जो आप बातें कर रहे हो इस वक्त, ठीक है? सामने वाले इंसान को इंसान समझो, खुद को भी इंसान समझो, खुद को भगवान मत समझो। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री, ओके, आगे इनका कहना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट बिकॉज दे आर बांग्लादेशी एंड वी आर इंडियन, वी विल डिसरिस्पेक्ट दैट एक्टर। नो ब्रो, इफ यू आई डेंट डिसरिस्पेक्ट, आई जस्ट सेड हीरो आलम को बुला लिया था क्या, वो एक जोक था, वो टीएमसी के ऊपर जोक था। अगर आप उसे डिसरिस्पेक्ट देख रहे हो तो यानी कि आपके अंदर भी एक हिपोक्रेसी छुपी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक जोक है एज एन एक्टर। दैट डजंट हैपन। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री फॉर मेनी ईयर्स डूइंग बिजनेस इन बोथ बंगाल लिखना चाहते होंगे, बंगाल एंड बांग्लादेश। ट्राई टू, बिकॉज लैंग्वेज सेम है, सेम पंजाबी इंडस्ट्री का है, पंजाबी इंडस्ट्री पंजाब में बिजनेस करती है, इंडिया में भी जनरल बिजनेस करती है, और उस साइड बॉर्डर के उस साइड पाकिस्तान में भी बिजनेस करती है। वो तो लैंग्वेज का फिनोमिनन है ना, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात थोड़ी है इसके अंदर। Try to understand it. Now you are disrespecting that now try to understand it. Now you are disrespecting that feeling, saying that they have called hero alone. अरे भाई, डिसरिस्पेक्ट कहाँ से आ गई? उसने कहा एक बांग्लादेशी एक्टर को बुलाया, मैं सिर्फ एक बांग्लादेशी एक्टर को जानता हूँ, हीरो आलम। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हीरो आलम को तो नहीं बुला लिया। इसमें मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही यार, आई एम सॉरी। एवरीवन नोज हीरो अलोम इज लाइक KRK और इवन वर्स। देखो, आप खुद कह रहे हो ना, आप खुद हीरो अलोम की बेइज्जती कर रहे हो। एवरीवन नोज दैट। तो TMC से मतलब आपको दिक्कत है कि मैंने TMC का मजाक क्यों उड़ाया कि हीरो अलोम को बुला लिया है? Hero alone is like KRK or even worse than that. Now, if anyone says any respectful celebrity such as Kapil Sharma as KRK, हाउ विल यू टेक इट? अरे कह ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कपिल शर्मा को KRK बोल ले, कपिल शर्मा को ढिंचक पूजा बोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिस इनसेंसिटिव बिहेवियर वी बंगाली पीपल डोंट लाइक। देखो यार, हर किसी व्यक्ति का ना मजाक सहने का एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है कि बंगाल में बहुत सारे खुले दिल के लोग होंगे जिनको मजाक करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को देखने का, जो आप इम्पोज कर रहे हो। वी बंगाली, सारे के सारे बंगाली रोबोट हैं, एक साथ प्रोग्राम होकर निकले एक ही तरीके से? इस बात का बताओ, है? डिफरेंट ह्यूमन बींग्स नहीं है जिसका डिफरेंट टेम्परामेंट होता होगा, डिफरेंट टेस्ट होता होगा चीज़ों में। किसी को किसी तरीके, किसी को कोई म्यूजिक पसंद होगा, किसी को कोई और म्यूजिक पसंद होगा, किसी को म्यूजिक पसंद नहीं होगा।
किसी को कॉमेडी अच्छी लगती होगी, किसी को ब्लैक कॉमेडी डार्क कॉमेडी अच्छी लगती होगी, ठीक है। ऐसा भाई सारे बंगाली एक जैसे नहीं होते दोस्त, मैं बंगाल से नहीं हूँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसान इंडिविजुअल होता है, उसकी सोच और टेस्ट इंडिविजुअल होते हैं, प्रेफरेंसेस इंडिविजुअल होती हैं। ये जैसी आप बात बोल रहे हो ना, एक साइको गर्लफ्रेंड वाले लेवल की बातें कर रहे हो आप इस टाइम। आई एम सॉरी, मिसोजिनिस्टिक हो गया। बट पीपल हु नो द वन हु नोज कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना सेंसिटिव कोई नहीं होता दोस्त, आई एम सॉरी टू से, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा यहाँ पे। बट फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो आई स्टिल यू नो आई स्टिल अपोलोजाइज अगर आपको बुरा लगा है, क्योंकि बुरा किसी को भी फील करवाना मेरा मकसद नहीं है इन जनरल। बाय दिस यू आर पुशिंग वेस्ट बंगाल पीपल अवे। अगेन सेम चीज़ दोस्त, बहुत सारे कमेंट्स बंगाल के ही लोग हैं, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जैसी आपने बातें की हैं, ठीक है। रही बात यह कि टीएमसी को बार बार वोट क्यों मिल रहे हैं, दे लो और टीएमसी को वोट, कितने साल और दे लोगे, एक और सीजन में दे लोगे और लोग मरेंगे और वायलेंस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, लिड उड़ जाएगी। सॉरी एक ब्रेक लेना पड़ गया था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप कंटिन्यू करिए वोट देना, आप अगर आपको सही लगता है, क्योंकि हमारे देश में इंडिविजुअल फ्रीडम है और जिस मर्ज़ी को वोट देना है ये आपका अधिकार है, आप वोट दीजिए। जो हालात हैं वो बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि यही पैटर्न है अनलेस चेंज हो जाए, विच इज़ हाईली अनलाइकली। और उसके बाद एक समय आएगा जब सिचुएशन जो है वो इस लायक रहेगी नहीं कि या तो लोकल लोग या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या देश की कोई भी और पावरफुल सेक्शन इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेगा एनीमोर कि इस तरीके की सिचुएशन को कंटिन्यू करने दिया जाए। एक और इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो ममता बनर्जी हैं वो सर्वे सर्वा है पार्टी की। आई डोंट नो इनके पीछे कोई ऐसा बड़ा लीडर आ रहा है जो कि इस तरीके से पूरी पार्टी को लेके चल सके। और अब एज भी एक चीज़ होती है, इंसान का एक लिमिटेड टाइम होता है अर्थ पे, होपफुली उनकी लाइफ लंबी हो, पर एक वो भी चीज़ है कि कब तक और वो शासन कर पाएंगी वेस्ट बंगाल पे, तो ये भी एक बात है। बट मैं एट द एंड ऑफ द डे बंगाल के लोगों के लिए मेरी यही विश होगी कि आप लोग सोच समझ के अपने बेहतरी के लिए फ़ैसला करें, और होपफुली आपके लिए बेहतर देना है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल इकोनॉमिक रिसर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बंगाल इंडिया का रिचेस्ट हिस्सा होता था जिस वक्त पूरा उड़ीसा, बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सारा जो आज का बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल जिसे मैं कह रहा हूँ, ये सब एक ही एंटिटी होती थी। बिहार भी इसी का ही पार्ट होता था। 1900 में 1900 में ईयर 1900 में बिहार को अलग कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया। बट मैं चाहूँगा कि सारी कंडीशंस लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, पोर्ट, एक्सेस टू लाइक ओशंस, सब कुछ अवेलेबल है। पढ़े लिखे लोग हैं तो होपफुली हालात वहाँ के बेहतर हों। और स्पेसिफिकली आपको क्योंकि आपने मुझे बहुत सारी सलाह दी है, तो एक मेरी छोटी सलाह ये होगी कि दोस्त और लोगों के बारे में जानने की कोशिश करो। आप सोच रहे हैं ये जो लोग अपनी कम्युनिटी या जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उनको बहुत स्पेशल देख रहे होते हैं, जनरली ये होता है कि उन्होंने बाहर दुनिया को या तो एक्सप्लोर किया ही नहीं होता, या एक्सप्लोर किया भी होता है तो ओपन माइंड के साथ नहीं किया होता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान जो हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे आपको, जिस ग्रुप को आप सबसे मतलब क्या कहा जाए अनपढ़ लोगों का ग्रुप भी सोचते हो, उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जिस ग्रुप में आप सबसे समझदार और जीनियसेस का ग्रुप सोचते हो, उसमें भी एक से एक घोड़ों दिमाग के लोग हो सकते हैं, ठीक है।